बांकीपुर में मतदान से ठीक पहले ऐसा सियासी घटनाक्रम हुआ है जिसने पूरे चुनाव का माहौल बदल दिया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव पहले ही प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था, लेकिन अब उनके कई करीबी नेताओं के भाजपा में शामिल होने से नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ नेताओं का दल बदल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी चुनावी रणनीति काम कर रही है, और क्या इस घटनाक्रम का असर सीधे बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। दरअसल मतदान से पहले भाजपा ने जनसुराज को बड़ा झटका देने का दावा किया है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार रहे प्रोफेसर केसी सिन्हा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके साथ जनसुराज के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में है और सभी दल हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी कार्यालय में प्रोफेसर केसी सिन्हा को सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और संगठन से प्रभावित होकर जनसुराज के कई नेता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने सभी नए नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि इनके आने से भाजपा और मजबूत होगी और संगठन को नई ऊर्जा भी मिलेगी। बता दें कि सिर्फ प्रोफेसर केसी सिन्हा ही नहीं बल्कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह और मनेर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन तीन नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक जानकार इसे जनसुराज के लिए मनोवैज्ञानिक झटका मान रहे हैं, जबकि भाजपा इसे अपने बढ़ते जनाधार का संकेत बता रही है। भाजपा में शामिल होने के बाद गोपाल सिंह ने प्रशांत किशोर पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी अहंकारी व्यक्ति लंबे समय तक संगठन नहीं चला सकता। उनके अनुसार किसी राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट सोच और मजबूत नेतृत्व की जरूरत होती है। उन्होंने आरोप लगाया प्रशांत किशोर के पास ऐसा कोई स्पष्ट विजन नहीं है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ रही है। वहीं दीघा से पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह ने भी भाजपा में शामिल होने के बाद साफ कहा कि अब उनका राजनीतिक भविष्य भाजपा के साथ ही जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि अब वो भाजपा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। उनके इस बयान को भाजपा नेताओं ने भी प्रमुखता से सामने रखा है। अब बात करते हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा की। बिहार की शिक्षा जगत में उनका एक अलग स्थान माना जाता है। उनका जन्म 29 दिसंबर 1954 को भोजपुर जिले में हुआ था। वे गणित के जाने माने शिक्षक रहे हैं और लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में काम किया। इसके बाद नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव और पहचान की वजह से उन्हें एक सम्मानित चेहरा माना जाता रहा है। प्रोफेसर केसी सिन्हा शुरुआत से ही जनसुराज अभियान से जुड़े रहे। प्रशांत किशोर के जनसंवाद कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका रही। संगठन को मजबूत करने और लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने लगातार काम किया। यही कारण है कि उनका भाजपा में जाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनसुराज के टिकट पर कुम्हार विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। भाजपा के संजय कुमार ने जीत दर्ज की, कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि प्रोफेसर केसी सिन्हा को 15,017 वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन जनसुराज के प्रमुख चेहरों में उनकी गिनती होती रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम का असर बांकीपुर उपचुनाव पर कितना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। भाजपा इसे अपनी चुनावी रणनीति की सबसे बड़ी सफलता बता रही है। पार्टी का दावा है कि लगातार नए लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। दूसरी ओर जनसुराज की ओर से इस घटनाक्रम पर क्या रणनीति अपनाई जाती है, इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। बांकीपुर का उपचुनाव पहले से ही पूरे बिहार की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ भाजपा और एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी राजनीति की बड़ी परीक्षा मान रहे हैं। ऐसे में मतदान से पहले नेताओं के दल बदलने की घटनाएं चुनावी माहौल को और रोचक बना रही हैं। हालांकि किसी भी चुनाव में अंतिम फैसला मतदाता ही करता है। नेताओं का आना जाना राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन इसका वास्तविक असर मतदान के दिन और मतगणना के बाद ही सामने आता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या भाजपा इन नए चेहरों के सहारे अपना चुनावी अभियान और मजबूत करेगी या फिर प्रशांत किशोर अपने संगठन को संभालकर मुकाबले को बराबरी पर ले आएंगे। बांकीपुर की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है, ये 3 अगस्त को पता चल पाएगा जब बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा सामने आएगा।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.